हेलो दोस्तों, ये मेरे पिताजी हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। तो अब इनसे उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ मैं। कुछ सवाल हैं पापा, आप तैयार हैं? जी हाँ। आपसे मैं कुछ 5 या 6 या फिर इससे ज़्यादा भी सवाल हो सकते हैं। जो सवाल के आंसर हैं उनके हिसाब से रहेंगे। आपको खुद से मतलब तय करना है कि वो मैं आंसर देना है या एक वक्त में देना है। तो आप ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर उनका पूरा नाम क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा नाम रामजी सकपाल भीमराव अम्बेडकर था। बहुत बढ़िया। बाबा साहब अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? नाम भीमबाई अम्बेडकर। बहुत बढ़िया। बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने जो अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? अमेरिका की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये तो हो गया। चलो, उनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास कितनी कितनी डिग्रियां थी? उनके पास 14 डिग्रियां थी अच्छा। और उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। चलो, वैसे 9 भाषा भी बोलते हैं, पर चलो ठीक है। अच्छा, उनके बारे में एक उनकी कोई एक लाइन जो आपको हमेशा याद रहती है, क्या है वो लाइन? उनकी एक सबसे अच्छी लाइन है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये मेरी फेवरेट लाइन है। खैर चलो, अब और उनके और इंटरव्यू आगे बढ़ाते हैं। तो और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने संविधान को लिखा था, ठीक है? जी। तो कब लिखा था? बाबा साहब ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। जी हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या है और कि 26 जनवरी 1950 को लागू होता, लेकिन उससे पहले जो मानव का जीवन, माने जो लोग वंचित लोग थे, उनका जीवन एक पशु के समान था। अच्छा। जब बाबा साहब ने संविधान में 1950 को भारत में लागू हुआ था संविधान हमारा, तो उसमें जो वंचित लोगों को जो अधिकार दिए थे, बाबा साहब ने संविधान के अनुसार सभी लोगों को अधिकार दिए थे, इससे जिनको जीना सिखाया था। तो आपका मानना ये है कि जब संविधान नहीं था तो उससे पहले हमारे जो SC ST के लोग हुए, OBC के लोग हुए, या फिर माइनॉरिटीज हो गए, जनरल की सभी लेडीज हो गई, सभी महिलाएं हो गई, क्या उनको इतना अधिकार नहीं था? जो अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि संविधान से पहले तो माने कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ लोगों को छोड़कर, जो माने बड़े लोग कहे जाते हैं उनको छोड़कर, और सारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, उनका जीवन तो पशु के समान था। वो एक मानव जीवन के रूप में बस मानव जीवन था, लेकिन वो मानव थे नहीं। उनको माने पशु के समान समझा जाता था। उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, उनको बैठने का कोई अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उनको चलने का अधिकार नहीं था, उनको धंधे करने का अधिकार नहीं था, उनको माने कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं था वो कोई काम कर सकते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में राइट्स लिखे, अधिकार दिए, उनकी वजह से आज लोग माने जो बहुजन समाज है और जो अधिकतर महिलाओं को तो महिलाओं को तो कुछ नहीं समझा था, माने एक सामग्री समझा जाता, महिलाओं को यूज करने के लिए सामग्री समझा जाता। अन्यथा महिलाओं को तो बाबा साहब की देन है कि महिलाओं को आज सिर उठाकर जी रही हैं, वो बाबा साहब की बदौलत है, जिससे उन्होंने उनको माने क्या कहते हैं, धन रखने के लिए ये आर्थिक आजादी मिली है। और जितना भी जो आजादी मिली है वो बाबा साहब की बदौलत है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आजादी मिली है, शिक्षा के लिए है, राजनीति में है, सब में जो भागीदारी मिली है वो बाबा साहब की बदौलत ही मिली है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे लोग हैं, SC ST के लोग हैं, जो भगवान से कंपैरिजन करते हैं, क्या वो हमारे लिए सच में भगवान है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि वास्तव में जो कहते हैं कि भगवान से, बाबा साहब भगवान से कम नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने तो यहाँ तक ही कहा कि भगवान अगर होता तो कहीं दिखता है, किसी न किसी रूप में दिखता है, लेकिन वो लोग मानते हैं, वो अपनी अपनी आस्था है, कोई मानते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वंचित माने अधिकारों से वंचित थे, उनके लिए तो वो भगवान नहीं, अपने माता पिता से भी ज्यादा बढ़कर
बाबा साहब माने जाते हैं, क्योंकि जो माता पिता ने तो अपने बच्चों के लिए माने पोषण का, लाल पोषण का वो काम किया था, लेकिन बाबा साहब ने वो काम किया है कि आदमी को माने मानव से एक इंसान बना दिया उन्होंने। ये काम बाबा साहब ने किया। तो वास्तव में सही है कि बाबा साहब वंचित लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए भगवान से ही बढ़कर है। अच्छा, तो पापा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारतीय संविधान, उसके अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ ना कुछ सोचकर तो आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन दिया है। आज उसका विरोध हो रहा है। अच्छा, विरोध हो रहा है और रिजर्वेशन के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए फायदेमंद है, भारत के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में क्या आपके क्या विचार है? तो बाबा साहब ने संविधान में इसलिए लागू की थी कि कई वर्षों से, लगभग 5000 वर्ष पहले से जो वंचित वर्ग है, वो कई हजार वर्ष पहले से जो वंचित था, अधिकारों से वंचित था, उसको एक स्टेपनी का काम करने के लिए बाबा साहब ने एक आरक्षण का काम किया था। और आरक्षण क्या था कि कई हजार वर्ष से पुराने जो लोग थे ना, उनको अधिकारों से वंचित रखा गया। तो जैसे स्टेपनी एक ऊपर लाने के लिए, बस उस लाइन से ऊपर लाने के लिए, बराबर पर लाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का काम किया था, जिससे जो लोग अधिकारों से छूटे हुए हैं उनको बराबरी पर लाकर बराबर किया जाए। और आरक्षण इसलिए किया था कि जाति के आधार पर लोगों का शोषण होता था, कि जाति के आधार पर शोषण होता था, क्योंकि कि जाति के आधार पर जब समझा जाता था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं तो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता था, उनको माने कोई भी धंधे में उनको माने भागीदारी नहीं दी जाती थी। तो इसको देखते हुए बाबा साहब ने कहा, अगर भारत को आगे ले जाना है, भारत देश को आगे ले जाना है, सभी का विकास करना है, तो इन लोगों के लिए आरक्षण की जरूरत है। माने इनको ऊपर लाना है, तो इनको ऊपर लाना है तो इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था रखी जाएगी, जिससे जो व्यक्ति इनकी बराबरी पे आ सकें। अच्छा, इसी में मेरे एक सवाल एक और है, यदि आप आरक्षण के बारे में एक बात और पूछना चाहूंगा मैं। चलो कि उसमें जो हमारे लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, पर हमारे लोग कुछ रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है कि जो लोग विरोध करते हैं, तो वो लोग विरोध करते हैं, लेकिन उनको कहा है कि पूरी जानकारी नहीं है। क्यों जानकारी नहीं है? कि उनको यही पता नहीं है कि आरक्षण है क्या। वो उसी आरक्षण से वो नौकरी में पहुंचे हैं, उसी आरक्षण से वो जो आज इस स्थान पे हैं वो उस आरक्षण से है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम किसकी बदौलत हैं। वो माने जिस पेड़ पे बैठे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं, उसी डाल को काटना चाहते हैं। जब वो डाल कट जाएगी ना, जब पता चलेगा कि आरक्षण क्या चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बहुजन समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, तो उनमें सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए काम किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने काम किया है, और भी कई लोग हैं जिन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने 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 स्तर से जो काम किया है, लेकिन बाबा साहब ने जो काम दलितों के लिए नहीं, पूरे भारत के लोगों के लिए किया है। उन्होंने क्या है कि जो काम किया है, उन्होंने ये, उनका त्याग इतना बड़ा त्याग है कि भारत देश में उनके उनके बराबर का कोई व्यक्ति है ही नहीं। उनने जो काम किया है, वो आज जो भारत यहाँ पे खड़ा है, वो बाबा साहब की बदौलत ही खड़ा है। क्योंकि बहुत बड़ा एक समुदाय था, वो वंचित था अधिकारों से। उस समुदाय के बारे में बाबा साहब से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। बाबा साहब से पहले किसी ने नहीं सोचा। बाबा साहब से पहले किसी ने सोचा तो अपने घर के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी समाज के बारे में सोचा, एक किसी, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने सारे समाज के बारे में सोचा। अधिकतर जो वंचित वर्ग जो छूट गए थे अधिकारों से, उनके बारे में सोचा, और उनको आज वो इतने नीचे थे कि वो कहीं बराबरी नहीं कर सकते। आज बाबा साहब की बदौलत हम जैसे लोग माने सब बराबर की बात कर सकते हैं, सभी बराबर बैठ सकते हैं और उनको जवाब दे सकते हैं। और बाबा साहब को माने इतना बाबा साहब से नफरत करते थे कि बाबा साहब जब पढ़ते थे तो बाबा साहब को माने स्थान, माने जहाँ पे जूते रखे जाते थे वहां पे बाबा साहब बैठने को स्थान दिया जाता था। और उन्हीं बाबा साहब ने वही देश, भारत देश का संविधान इतना लोकप्रिय संविधान बनाया कि आज उन्हीं बाबा साहब के अधिकारों को पढ़ कर वो लोग अधिकारी बन रहे हैं। और जो
पीएम सीएम उन्हीं के संविधान को पढ़ कर आज बन रहे हैं। तो ये बाबा साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत देश को संविधान दिया। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपको अपनी उम्र की किस फेज में इतना नॉलेज आई, या उनके बारे में आपको कब से आप जानने लगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, कब से आपने जानना शुरू किया है? देखो क्या है कि जो हमारा गांव है ना गोगरीपुरा, तो उस गांव में जब हम बहुत छोटे छोटे थे, तो उस गांव में हमारे जो पूर्वज थे, तो वो बहुत पहले से ग्राम गोगरीपुरा में जागृत था। तो सन 1990 और 91 में जब बाबा साहब का जो बौद्ध विहार बनाया गया वहां पे, तो जब 1990 में उसका उद्घाटन हुआ, और जब हम छोटे छोटे जैसे और पहले ही माने जो हमारे भिक्खु थे, बंते जी, शांतिदास जी, तो उनके माध्यम से हमें बड़ी बहुत अच्छी रुचि थी उस टाइम पे, और गांव में इतने अच्छे कार्यक्रम होते, बहुत बढ़िया लगता था। तो बाबा साहब के बारे में हमको ज्यादा नहीं तो लगभग जब हम 8-10 साल के होंगे ना, तब से बाबा साहब के बारे में हमको माने हमारे कुछ जानते बाबा साहब के बारे में, बहुत पहले से बाबा साहब के बारे में जानते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल ये है कि अब आज के समाज में, हमारे समाज का दौर देखो तो उसमें पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इतना ज़्यादा आगे नहीं है। तो अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुंचाना हो वहाँ तक, उनको बाबा साहब के बारे में समाज के लोगों को, बहुत से लोग ऐसे जानते नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं कि शिक्षित होने के बाद भी नहीं जानते। हम तो काफ़ी लोग देखते हैं कि नौकरी वगैरह लग गई है, सब हो गया है, उसके बाद में भी बाबा साहब को नाम लेने से कतराते हैं वो, और उनके बारे में जानते नहीं है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर को अगर सभी लोगों के हमारे समाज के सभी लोगों को जागरूक करना है, उनके बारे में बताना है, तो कैसे वो हमारे उनके मिशन को आगे पहुंचा जाए, कैसे उनके विचारों को शेयर किया जाए, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखो मैं बताऊं, बाबा साहब को अगर घर घर तक पहुंचाना है, तो बाबा साहब को घर घर तक पहुंचाना है तो हमें सबसे पहले अपने अपने घर में माने शिक्षा का शिक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बाबा साहब के बारे में जानेंगे नहीं। बाबा साहब के बारे में इतना जानेंगे बाबा साहब थे, लेकिन जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे ना, तब तक बाबा साहब को पढ़ नहीं पाएंगे। और जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ पाएंगे तो ये नहीं पता लगा सकेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो हम क्या है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, वो लोग बाबा साहब के बारे में समाज को बताएं, या निचले स्तर तक पहुंचे। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहां पे बाबा साहब की बात करें, हम रिश्तेदारी में जाते हैं वहां पे बाबा साहब की बात करें। कोई भी कार्यक्रम हो वो बाबा साहब से शुरू होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हम घर में करते हैं, जो अपन जैसे मान लो जन्मदिन मनाते हैं, बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब से शुरू हो। सारे कार्यक्रम हम बाबा साहब से शुरू करेंगे ना, तो बाबा साहब की जानकारी और बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंच सकते हैं, और ये काफी फायदेमंद भी रहेंगे सबके लिए। फायदेमंद तो इतने रहेंगे कि इसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि अगर बाबा साहब के जो विचार है ना, उनको अगर सारे लोग मान जाए ना, तो हमारे समाज का विकास बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और आज तक जो विकास हुआ है, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात मानी है उनका विकास हुआ है, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात नहीं मानी उनका अभी तक विकास नहीं हुआ। और अब जो हमारे जो बाबा साहब ने जितनी भी बातें कही है वो बिल्कुल राइट कही है। बाबा साहब ने जो कही है कि माने मेरी पूजा करने से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, मेरे विचारों को जो मैंने जो कहा है उस बात को तुम मानोगे तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो अगर बाबा साहब के विचार हमें पहुंचाने, तो जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग, नौजवान, स्टूडेंट, जो कर्मचारी हैं, उनका दायित्व ये बनता है कि जिस चीज को हम जानते हैं उस चीज को हम नहीं जानते उन भाइयों को बताएं, और अधिकतर शिक्षा के माध्यम से और पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से हम बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बढ़िया है। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम जितना भी पूछे तो अभी तो 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, पर हमने अब जितना भी शेयर किया है, पापा को बहुत नॉलेज है। मैं इस उद्देश्य से आया था कि पापा को कितनी नॉलेज है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो उनको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो इसी चलिए अब आगे और देखते हैं, अपन आगे और वीडियो बनाऊंगा मैं, और किसी न किसी और का इंटरव्यू लूंगा इसके बारे में। जय भीम, जय भारत।